चलो देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखो बेटा अभी हमने बताया कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होंगे। द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा, आयोनिक कंपाउंड बोला जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल तुमको देते हैं, पहला कंपाउंड हमको पढ़ना होता है NaCl, दूसरा पढ़ना होगा MgCl2 जिसको कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, और तीसरा कंपाउंड जो पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, AlCl3, ठीक है। ये तीन कंपाउंड ऐसे हैं जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोले, या जिसका हम लोग ये कह सकते हैं कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, ये तीनों पता होने चाहिए। देखो कैसे फॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम बताते हैं सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होगा। करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम करना होता है, पहले सोडियम बना लो, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे सोडियम की बात करी जाए, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे अभी, 1, ठीक है। हम लोग ने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 बना दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, क्लोरीन है, Cl। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7, ठीक है। हमने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहां से एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, क्या कि यहां पे हमने क्रॉस बनाया, यहां पे हमने डॉट बनाया, क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ये जो डॉट्स हैं ये किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के, ठीक है। Na के इलेक्ट्रॉन जो है उनको किससे रिप्रेजेंट किया है, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है सबको बात, ठीक है। अब देखो करना क्या है, हमने कहा था ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, कैसे। अब अगर यहां पे देखोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2,8,1, इसका अगर देखोगे 2,8,7, यही तो होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर देता तो क्या होता, क्लोरीन उसको गेन कर लेता, हो जाता। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास चला जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, चला गया क्लोरीन के पास में। जब ये क्लोरीन के पास गया तो समझो दो नई चीजें हुई, ये जो Na था वो Na नहीं रह गया, अब ये क्या बन गया, Na+ बन गया। क्यों, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये Na+ बन गया। क्लोरीन को अगर देखोगे तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई तो वो क्या बन जाता है, माइनस। बात समझे, यहां पे Cl-1 का चार्ज आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज आ रही है, क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 क्यों समझ में आया, देखो 7 तो पहले से थे इसके पास में, 8वां ये भी आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए। इसको क्या करो, इस तरीके से ब्रैकेट में बना दो, और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक एरो बनाते हैं और लिख देते हैं NaCl। बोलो कोई दिक्कत, तो ये था। एक चीज हाँ, वो आपने 8 कर दी उधर, ठीक है, तो जो उस साइड प्लस क्यों रखा है, फिर प्लस कहां पर, हाँ, ये हाँ, ये प्लस क्यों रखा है, अरे देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया। उसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया था, निगेटिव आ गया था। अब देखो दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, जब दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो जो नया हमारे पास आयन फॉर्म होगा, जो कंपाउंड फॉर्म होगा, वो दोनों को चिपक के, दोनों को जोड़ के फॉर्म हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। क्लियर है बात, अगला बताएं, अगला क्या है, अगला है MgCl, सब हो जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। तो MgCl2 अगला है मैग्नीशियम और क्लोरीन का। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तुम लोग ने देखा होगा जो फॉर्मूला बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड का, बनता है MgCl2। कैसे बनता है वो समझो, मैग्नीशियम को अगर देखोगे, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है, 2,8,2, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,2। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता है, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछा जाए मैग्नीशियम में प्रोटॉन कितने हैं, कहोगे 12, पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कहोगे 12, दोनों 12 थे, सही था। अब अगर मान लो तुमसे कहा जा रहा है कि बताओ
इसमें क्या चीज बतानी है। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो ये इसमें कितने, अगर इसका आयन देखें, किसका आयन, मैग्नीशियम का, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 12, अब बचे कितने 10, प्रोटॉन कितने बचे 12, तो प्रोटॉन को हम लोग अगर प्लस से रिप्रेजेंट करें तो ये +12 हो गया और ये क्या आ गया -10 आ गया। तो अगर इसके आयन पे देखोगे कैसा चार्ज हो जाएगा, Mg2+ का चार्ज हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, समझ गए। इसी तरीके से क्लोरीन अभी हम लोग ने देखा था -1 था। अब हम तुमको बताएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हमने क्या बताया, ये हमने बताया फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, कि मैग्नीशियम आयन फॉर्म कैसे होता है। अब हम क्या बताने आ रहे हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है। तो देखो फिर से वही सेम प्रोसेस करना है। क्या करना है कि पहले तुम मैग्नीशियम ले लो, जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, वीडियो नहीं ऑन है, बंद है शायद। चल रहा है बेटा, चिंता मत करो, ठीक है। ग्राफिक चल जाता है। तो मैग्नीशियम को जब देखोगे, ठीक है, मैग्नीशियम को जब देखोगे तो मैग्नीशियम में क्या था, देखो मैग्नीशियम है, ठीक है, और यहां क्या लिख लो, क्लोरीन लिख लो। हमने कहा था सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिखते हो, क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको लिखेंगे। यहां पर अगर देखें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, हम लोग ने क्या किया, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। इलेक्ट्रॉन को बनाने का तरीका क्या है, यहां क्रॉस बना रहे हैं तो इसमें क्या बनाएंगे, डॉट बनाएंगे। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और यहां पे क्या हो जाएगा 7। लेकिन देखो अगर सिर्फ एक क्लोरीन लेते तो क्या होता, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो खाली रह जाता ना। इसीलिए हमको कितने क्लोरीन लेने पड़ेंगे, 2 क्लोरीन लेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पे था ये भी तो कहीं जाना चाहिए। अब ये कहां जाएगा, ये दूसरे क्लोरीन के पास चला जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन था किसका, मैग्नीशियम का, वो किसके पास चला गया, इस वाले क्लोरीन के पास चला गया। दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है किसका, मैग्नीशियम का, वो किस क्लोरीन के पास चला जाएगा, उसके बगल वाले क्लोरीन के पास चला जाएगा। देखो कैसे, ये हो गया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दो। बोलो कोई दिक्कत, कैसे बनेगा। अब देखो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, Mg2+ के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या इस पे कोई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बचा जो दिखाई पड़ रहा हो अभी, नहीं। लेकिन अगर क्लोरीन को देखोगे, इस वाले क्लोरीन को देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन उस पर चला गया तो क्या हुआ, इस पे एक -1 का चार्ज आया कि नहीं आया, इस पे एक -1 का चार्ज भी आ गया, और साथ ही साथ 7 इलेक्ट्रॉन पहले से दिखाई पड़ रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन नया उस पर चला गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। बोलो कोई दिक्कत, बात समझ में आई। लेकिन यहां पे भी तो क्लोरीन है, अब क्या करें, तो यहां पे क्या लगा दो, एक 2 लगा दो, होल ट्वाइस, ठीक है। मतलब ये क्लोरीन हो गया 2, मैग्नीशियम हो गया 1, दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बना देगा, MgCl2 बना देगा। इसको ऐसे करके लिख दोगे और ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। इतना ही बस डायग्राम में बनाना है। तीसरा समझो, तीसरा है एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं, AlCl3। ये दोनों बात समझ में आई। अब देखो तीसरा, हाँ तो वहाँ तो वैलेंसी का एक्सचेंज होता है ना, जैसे Mg अपना हाँ 2 वैलेंसी दे दिया तो Cl वैलेंसी। वैलेंसी नहीं बोलो बेटा उसको, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो, वैलेंसी नहीं चेंज हो रही है, वैलेंसी नहीं मूव कर रही है ऊपर यहाँ पे। ये अलग चीज है बेटा, ये तो क्रिस क्रॉस मेथड से आता है ना। देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लो तुमसे कहा जाए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, जो हम लोग से क्लास 9th में कहा जाता था कि बनाओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम क्या करते थे, हम मैग्नीशियम का आयन देखते थे, तो मैग्नीशियम का आयन क्या हो जाता था, Mg2+, ठीक। दूसरा क्या आता था, दूसरा कहते थे क्लोराइड का आयन देखो, तो Cl पे क्या आयन हो जाएगा 1-, यही तो करते थे। फिर इसको क्रिस क्रॉस, वो अलग चीज है बेटा। लेकिन सर यहाँ पे आपने वो 2 कर दिया उसका ना, किसका, मतलब वो 2 नहीं, अरे तो देखो तो ये MgCl2 ही तो बन रहा है। Cl के कितने आयंस हैं, कितने एटम्स है Cl के, 2 एटम्स है, इसीलिए तो यहाँ Cl पे हमने 2 करा था। वो अलग चीज है बेटा, ये अलग चीज है और वो अलग चीज है, दोनों डिफरेंट है, दोनों को मिक्स ना करो। बात समझ रहे हो। ये जो हमने अभी बताया ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है, वो कंपाउंड बना रहे थे उसको बनाने का तरीका है कि कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा था, ठीक है। वो एक प्रैक्टिकल मेथड है, ये एक हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक रटने की चीज है,
बात समझ रहे हो? वो असलियत है कि इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, और ये क्या है, फॉर्मूला बनाने का तरीका है, दोनों में डिफरेंस है। बात समझ में आई? अब देखो तीसरा कंपाउंड क्या है। तीसरा कंपाउंड है एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। अब देखो AlCl3 कैसे फॉर्म होगा। AlCl3 इसको बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखो एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या नाटक है। देखो एल्युमिनियम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, टोटल इलेक्ट्रॉन 13, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2, 8, हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3 अगर इसका हो गया, तो अगर देखा जाए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले इलेक्ट्रॉन थे 13, प्रोटॉन कितने थे 13। अब अगर पूछा जाए इस एल्युमिनियम के आयन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 लूज कर दिए, 3 चले गए, बचे कितने, अरे 13 लोग थे, 3 चले गए, 10 बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इस 10 को हम क्या लिख दें, चलो -10 लिख दें। प्रोटॉन कितने बचे, क्या प्रोटॉन कोई गया था, नहीं, तो प्रोटॉन जितने पहले थे उतने भी रहेंगे 13। बोलो कोई दिक्कत। अब अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ चार्ज क्या है इस एल्युमिनियम पे, इस एल्युमिनियम के आयन पे चार्ज क्या है, तो देखोगे +13 -10, तो एल्युमिनियम इसीलिए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, +3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ जाओगे? तो Al पे जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +3 का हो जाएगा। ये हमने तुमको क्या बताया, ये तो बताया कि एल्युमिनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेकिन हम अब क्या बताने जा रहे हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो एल्युमिनियम, तो सबसे पहले हमने कहा तुमसे कि तुम लोग क्या करोगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं। ठीक है, तो क्या बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स देखे थे, 3। एक यहां बना लो, एक यहां बना लो, एक यहां बना लो, या यहां ना बनाओ यहां बना लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, अब जहां जहां तुमने 3 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं वहीं वहीं 3 क्या बना दोगे, क्लोरीन बना दोगे। एक इधर बना दो और एक इधर बना दो, क्योंकि एक क्लोरीन को एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन जा पाएगा एक क्लोरीन पे, लेकिन हमको कितने इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, तो हमको कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, 3 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम लोग ने कितने क्लोरीन ले लिए, 1, 2 और 3। अब इनका आउटर मोस्ट शेल देखो, इसमें 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहां पे देखोगे 1, ठीक है। अब यहां पे 1 था तो यहां 1 ही बनाना, क्योंकि दूसरा तो यहां से आएगा ना। 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहां पे भी। अब यहां पे 1 बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गया। क्लियर है बात? अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन खिसक के उधर चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन खिसक के इधर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है, एल्युमिनियम को देखोगे तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जब एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो एल्युमिनियम किस फॉर्म में आ गया, क्या 3+ के फॉर्म में नहीं आ गया, आ गया ना। क्लोरीन को देखो, सिर्फ एक क्लोरीन को देखो अभी, क्योंकि तीनों क्लोरीन में एक ही जैसा काम हो रहा है कि नहीं। तो एक अगर क्लोरीन को देखोगे Cl को, तो इसके पास देखो पहले से कितने थे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और 8वां ये आ गया, है कि नहीं। लेकिन जब ये 8वां आया तो इसके पास एक चार्ज भी तो आ गया। कौन सा चार्ज आया, -1 की +1, -1, ठीक है, -1 का चार्ज भी आ गया। लेकिन ये सिर्फ एक में थोड़ी ना हो रहा था, ये तो 3 में हो रहा था, 1, 2, 3, 3 जगह ऐसी चीज हो रही थी। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक छोटा सा 3 लिख देंगे। क्लियर है बात? अब जब ये दोनों के दोनों कंबाइन होंगे, क्यों कंबाइन होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तुमको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे जिसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। और देख पा रहे हो पोलैरिटी है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, इसका मतलब है पोलर होते हैं। कैसे होते हैं ये, पोलर होते हैं। और ये क्या फॉर्म कर देंगे, दे विल फॉर्म AlCl3। तो इस तरीके से हमारे पास AlCl3 का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, कल हम तुमको बताएंगे कि आयोनिक बॉन्ड में
जो आयनिक बॉन्ड है, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ रिएक्शंस भी देखेंगे। अभी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर को ही समझो। ये जो तुम्हारा चैप्टर है ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में तुमको ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। कार्बन में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, ये सब कहाँ मिलेंगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मेटल है ना, ठीक है, मेटल के आखिरी पोर्शन में देखोगे तो तुमको फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आता ही आता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन बताना होता है आयनिक कंपाउंड्स का। और आयनिक कंपाउंड्स तुमको यही 3 दिए जाएंगे, या तो एल्युमिनियम क्लोराइड, या तो मैग्नीशियम क्लोराइड, या तो सोडियम क्लोराइड। क्लियर है इतनी बात? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है।